हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 गणित का सेट 324 वाई एक्स 1 का है क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर एकाएकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। इसके लिए दो एलिमेंट लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू ये डोमेन से, और ये इस प्रकार की x1 नॉट इक्वल x2, तो इम्प्लाइज दैट x1 क्यूब नॉट इक्वल x2 क्यूब। इम्प्लाइज दैट x1 क्यूब मीन्स एफ x1 नॉट इक्वल एफ x2। दो अलग अलग डोमेन के एलिमेंट हैं और उनकी इमेज भी अलग अलग हैं, मीन्स ये फलन एकाएकी है। और आच्छादक है कि नहीं, इसके लिए माना एफ एक्स इक्वल वाई, और ये एफ एक्स है क्या, एक्स क्यूब। इसको एक्स इक्वल वाई के पद में लिख लेंगे तो क्यूब रूट वाई हो जाएगा, मीन्स वाई पावर 1/3। अब एफ यक्स के स्थान पर ये y पावर 1/3। इस तरह ये एफ यक्स है तो ये आ गया y पावर 1/3, मीन्स यक्स के स्थान पर y पावर 1/3 क्यूब करेंगे तो ये आ गया y। ऐसी स्थिति में जो आच्छादक नहीं है उसको भी इस तरह रखने पर ये y आ जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान देते हैं कि ये y का क्यूब रूट, y रियल है तो इसका क्यूब रूट भी रियल है कि नहीं, ये भी रियल है। मीन्स यहाँ लिख लेंगे कि कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है, अतः फलन आच्छादक है। मीन्स एकाएकी भी है आच्छादक भी है, तो एकाएकी तथा आच्छादक सेकंड सही है। पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r जो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल 1 द्वारा दिया गया है। तब ये रिलेशन स्वतुल्य, सममित, संक्रमक तीनों में से क्या है, या फिर तीनों है। इसके लिए पहले स्वतुल्यता की जांच करेंगे। स्वतुल्यता की जांच, इस जांच के लिए ये यक्स के दोनों स्थान पर यक्स या दोनों स्थान पर वाई ऐसे लिख देंगे। तो देखिए मॉड ऑफ यक्स माइनस यक्स दोनों स्थान पर लिख दिए, और ये जीरो लेस देन आर इक्वल 1, ये सही है। और ये किसके लिए, फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू जेड। ऐसे सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है कि उसमें स्वयं को घटाएंगे, जीरो आएगा, और जीरो तो 1 से छोटा होता है। अतः संबंध स्वतुल्य है। सममित की जांच करें। सममितता की जांच के लिए यक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड हो जाए। यक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और दो एलिमेंट ले लिए, चलिए उन दोनों को लिख भी दें। माना यक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, दो पूर्णांक लिए, वो इस प्रकार कि जो ये रिलेशन है इसको लिख देते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन आर इक्वल 1। इम्प्लाइज दैट, यदि इस मॉडलस के अंदर से माइनस कॉमन ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल 1। और इस तरह इस मॉडलस वाई माइनस एक्स को
यक्स वाई के स्थान पर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं। मीन्स यक्स से वाई का जैसा रिलेशन है ऐसे ही वाई से यक्स का रिलेशन है, तो ये संबंध, अतः संबंध सममित भी है और ये संक्रामक नहीं होगा। इसके लिए यक्स वाई जेड तीन ठो एलिमेंट ले लिए पूर्णांक से, और इन तीनों के लिए यक्स वाई बिलोंग्स टू आर एवं वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसके लिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यक्स 1 वाई 1/3 और चलिए जेड ले लेते हैं -1/3। तो यक्स से वाई का रिलेशन तो है 1 से इस 1/3 को घटाएंगे तो लेस देन और इक्वल 1, ये सही है। और y से z को घटाएंगे 1/3 से -1/3 तो ये प्लस करके 2/3 हो जाएगा, ये भी लेस देन और इक्वल 1 है। किंतु x से z को घटा के देखिए 1 माइनस, फिर माइनस करते हैं मीन्स ये प्लस हो जाएगा 1/3, ये मॉडुलस करेंगे लेस देन और इक्वल 1, ये सही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अतः यक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, मीन्स संबंध संक्रामक नहीं है। तो ये स्वतुल्य है और सममित है। इस तरह ऑप्शन सेकंड सही है, स्वतुल्य तथा सममित। इस इंटीग्रेशन के लिए पहले इसको प्रतिस्थापित करेंगे क्योंकि ये मानक रूप में नहीं है। तो यक्स स्क्वायर इक्वल टी मान लें, 2x dx इक्वल dt, तो यक्स dx इक्वल हाफ dt। इस तरह ये इंटीग्रेशन यक्स dx ये हो गया हाफ dt, और ये सेक यक्स स्क्वायर को टी लिख दिया। अब सेक टी dt केवल फार्मूला इसको लिख देना है, हाफ सेक टी के लिए लिखते हैं log सेक टी प्लस tan टी और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। इस तरह हाफ log सेक टी मीन्स यक्स स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ भी यक्स स्क्वायर प्लस c, ऑप्शन थर्ड सही है। इस अवकल समीकरण की घात कितना है? जो सबसे बड़ा डिराइवेटिव होता है इसका घात, तो इसका घात 1 है, अतः इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। ये तीनों बिंदु संरेखीय हो तो यम का मान होगा। ऐसी स्थिति में इस प्रकार डिटर्मिनेंट की पहली पंक्ति में यम -1 2 1 दूसरी में और तीसरी में 4 5, इसको कंप्लीट ऐसे 1 1 1 करके और ये 0 कर देते हैं। ये डिटर्मिनेंट यदि 0 आ रहा है तो ये तीनों पॉइंट संरेखीय होंगे, ऐसे यम का वैल्यू आ जाएगा। तो यम ये 1 -5 माइनस लिखते हैं, पहले से माइनस है तो प्लस हो गया 2 -4, और ये 1 10 -4 इक्वल 0, -4m ये -2 और ये +6 इक्वल 0, -4m इक्वल ये +4 हुआ राइट में जाके -4, तो m इक्वल -4 अपन -4 1, ऑप्शन सेकेंड सही है। कोसेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। इसके लिए x ग्रेटर देन आर इक्वल 1 हो या ये x लेस देन आर इक्वल -1 तो है ये, या पूरा भी याद रहना चाहिए कि ये -π/2 से π/2 के बीच में 0 को छोड़कर, तो है ऐसा। ये दोनों स्थिति में है, यक्स से भी जांच कर सकते हैं और पूरे एंगल से भी जांच कर सकते हैं। इस तरह इसका मुख्य मान होगा
माइनस कोसेक इनवर्स माइनस यक्स इक्वल माइनस कोसेक इनवर्स यक्स आता है, तो माइनस, और ये है पाई/3 जो कि ये इसके बीच में है, अतः ये आंसर। यदि फलन एफ एक्स साइन इक्वल साइन 10x अपन एक्स, यक्स नॉट इक्वल 0, यक्स इक्वल 0 पर ये फलन सतत है, तो f0 का वैल्यू ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर। लेफ्ट और राइट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल f0 ऐसे लिख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स है साइन 10x अपन एक्स, और f0 का वैल्यू ही ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करने के लिए x को 0 पर तब टेंस करेंगे जब ये 10x होगा, क्योंकि साइन थीटा अपन थीटा, और थीटा टेंस टू 0 ये वैल्यू 1 होता है। मीन्स इसमें 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 10 बाहर हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x अपन 10x ये आ गया। यहाँ x टेंस टू 0 या 10x टेंस टू 0 मीन्स ये पूरा 1 आ गया, 10 और f0 का वैल्यू पूछा है, ये 10 आंसर हो गया। इस अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक क्या होगा? काश x का भाग दे देंगे तो dy/dx प्लस y tan x 1 काश मीन्स ये sec x। अब ये इक्वेशन डी dx ऑफ y प्लस पी वाई इक्वल क्यू, जहाँ p और q ये x के फलन है, तो यहाँ भी ये p और ये q इस फॉर्म में हो गया, पी वाई इक्वल क्यू। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पावर इंटीग्रेशन p dx मीन्स tan x dx, e पावर tan x का समाकलन ये होगा log sec x, जहाँ log का बेस e, और e पर पावर log का बेस भी e हो, तो इस तरह ये sec x हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड सही। ये असमीका जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, इसका हल यहाँ 5x को लेफ्ट में -5 को राइट में ट्रांसफर करेंगे, तो 3x माइनस 5x लेस देन आर इक्वल -3 प्लस 5 माइनस 2x लेस देन आर इक्वल 2x लेस देन, ये -2 जा रहा डिवाइड करने, तो ऐसी स्थिति में ये लेस देन ये ग्रेटर देन आर इक्वल में बदल जाएगा। 2/-2 मीन्स x ग्रेटर देन आर इक्वल -1। इसको इस प्रकार लिखेंगे -1 इन्फिनिटिव, इसका ये हाल हुआ। ए तथा बी दो घटनाएं हैं इस प्रकार से। निम्न में से घटनाओं के बारे में सही चयन। PA/B का फार्मूला PA इंटरसेक्शन B अपन PB, और PB/A का PB इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B अपन PA, ये दोनों जीरो नहीं है। P इंटरसेक्शन B कैंसिल हो गया। इस तरह PB इक्वल PA, फोर्थ ऑप्शन सही है। यदि f(x) इक्वल e⁻x, gx इक्वल log e⁻x, तो f(g) तथा g(f) ज्ञात करना है। log e⁻x, ये log का बेस नहीं दिया हुआ है, मीन्स ये बेस e है। इस तरह gx इक्वल log का बेस e और e पर पावर भी x, तो ये फार्मूला होता है x आ गया। अब f(g) x f gx है x, इस तरह f(x) आ गया, और f(x) है e⁻x, मीन्स f(gx) इक्वल e⁻x, और g(f) इसको ऐसे f(x) लिख सकते हैं। g में ये f(x) है e⁻x,
इस जी फलन में यक्स के स्थान पर ये ई पावर यक्स रखेंगे तो ये आ गया ई पावर यक्स, मीन्स एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों ई पावर यक्स होगा। y इक्वल ये दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स ये सिद्ध करना है। यक्स के रिस्पेक्ट में ये अवकलन, पहला फलन इस दूसरे का अवकलन, तो लाग इसका 1/x-1 और x का 1 का 0 मीन्स ये हो गया, प्लस ये दूसरा फलन लाग x-1, इस पहले का अवकलन तो x का 1 का 0 मीन्स ये पूरा हो गया अवकलन, माइनस यहाँ भी वही फार्मूला, पहला फलन इस दूसरे का अवकलन और फिर प्लस, तो ये पहले से माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, ये दूसरा फलन और इस पहले का अवकलन फिर 1, तो x+1 से x+1 और x-1 से x-1 कैंसिल हो गया। dy बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस ये लाग x-1 माइनस लाग x+1, तो लाग m माइनस लाग n से लाग m अपान n आ गया और ये -1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, लाग x-1 अपान लाग x+1, ये प्रूफ हो गया। सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये तीनों बिंदु के लिए ए बी सी मान लें तो वेक्टर ए बी मीन्स बी से ए को घटा देना है, बी से ए को घटाएंगे तो -3i -4j, वेक्टर बी सी से बी को घटाना है, इससे इसको घटाएंगे कैंसिल हो गया, इससे इसको घटाएंगे 8j हो गया। वेक्टर सी ए से सी को घटाना है, इससे घटाएंगे तो 3i और ये -4j, और ये जो तीनों वेक्टर हैं इनका मॉडुलस कर देंगे तो इनका मॉडुलस होगा 9 और प्लस 16 मीन्स ये 5 आ गया, और वेक्टर बी सी का मॉडुलस 8 और वेक्टर सी ए का मॉडुलस √3 स्क्वायर -4 का स्क्वायर, फिर ये 16 मीन्स ये 5 आ गया। वेक्टर ए बी का मॉडुलस और वेक्टर सी ए का मॉडुलस दोनों इक्वल हैं, अतः ये प्रूफ हो गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, बी उसे 4 प्रयास में से 3 बार तथा सी उसे 3 प्रयास में से 2 बार भेज सकता है। लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता, भेदन की प्रायिकता केवल पूछ रहा है, मीन्स ए या बी या सी कोई एक या दो, ऐसी स्थिति में होता है कम से कम एक कोई उसको भेद दे, इस बात की प्रायिकता। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि ए न भेद पाए, बी भी न भेद पाए और सी भी न भेद पाए। यदि इसे 1 में से माइनस कर दें तो ये आता है कि कम से कम एक उसे भेद सके। तो 1 माइनस पी ए दिया है 4/5, पी ए डैश होगा 1 माइनस 4/5, पी बी है 3/4, तो पी बी डैश 1 माइनस 3/4, और इसी तरह पी सी 1 माइनस ये 2/3 हो गया, तो 1 माइनस 1/5 1/4 और ये 1/3, इस तरह ये घटा देंगे 59/60, ये लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता। अंतराल -2 पर ये फलन रोले की प्रमेय सत्यापित करना है। इस तरह का बहुपद जो करणीगत हो ये सतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है, जब यहाँ अंतराल -2 ये खुले अंतराल में अवकलनीय होता है। तो बस लिख देंगे कि ये फलन f(x) -2 में सतत एवं इस अंतराल में अवकलनीय है।
अब दूसरा, इन दोनों प्रतिबंध के बाद एफ ए एफ बी मीन्स एफ माइनस टू यहाँ रखेंगे तो √4 -4 0 हो गया। और ये एफ बी एफ टू रखेंगे तो ये भी 4 -4 0। एफ ए इक्वल एफ बी, यहाँ लिख सकते हैं एफ -2 इक्वल एफ टू। रोले के तीनों, ये सतत होना, अवकलनीय होना और एफ ए इक्वल एफ बी, तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एफ डैश सी इक्वल 0 होता है। एफ डैश सी कैसे आएगा? एफ डैश एक्स मीन्स इसका अवकलन करेंगे तो √x का ऐसे 1/2 √x होता है, लेकिन ये x तो है नहीं, जो है इसका आगे अवकलन करेंगे क्योंकि √x का 1/2 √x, 4 का 0 -x² का -2x, और इस तरह ये कैंसिल हो गया। तो एफ डैश सी लिख लेंगे -c/√4 -c² इक्वल 0। इस तरह c इक्वल 0 आ गया। अब ये c इक्वल 0 बिलोंग्स टू -2 टू इस इंटरवल में है, c इक्वल 0 ये इस इंटरवल में है, में अस्तित्व में है। ये c इक्वल 0 इस इंटरवल में अस्तित्व में है, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका 3 सदिशों के साथ अदिश गुणन क्रमशः -1, 6 तथा 5 है। मान लें कि वो सदिश AI + BJ + CK है। अब इसके साथ अदिश गुणन होता है I का I से, J का J से, K का K से, ऐसे डाट गुणन हो जाता है। तो ये 3A और J है नहीं, 0 हो गया, -5C इक्वल, ये अदिश गुणन है -1। फिर इसका इस सेकंड के साथ 2I से ये 2A, 7B और ये है 6, और इसका इस थर्ड से A + B + C इक्वल 5। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस दोनों में A है तो C का A, B का A ऐसे पद में लिख लेंगे। तो तीसरे समीकरण में लिख रहे हैं A + B, ये B का वैल्यू सेकेंड से 6 - 2A और अपान 7, 6 - 2A अपान 7, ये B आ गया। और इस फर्स्ट से C के स्थान पर ये 5C राइट में चला गया और ये 3A + 1 हो गया, तो C होगा 3A + 1 अपान 5। इस तरह A + B + C और इक्वल ये 5। ये समीकरण 1, 2 एवं 3 से लिख सकते हैं। 1, 2 से मान 3 में लिख रहे हैं। अब ये 7, 5, 35 का ये एलसीएम ले लें, चाहे पूरा गुणा कर दें। चलिए एलसीएम लिख दे रहे हैं, तो 35A ये 30 हो गया, ये 7 से करेंगे 21A + 7 इक्वल आ गया 5। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 25, 20, 45 और एक
46 ए, और ये प्लस 30 और 7 ये 37 बराबर, ये राइट में जाके गुणा कर दिया। ये 46A 175 से इस 37 को घटाएंगे तो 138 हो गया। इस तरह A बराबर 138 में ये 46 का भाग हो गया, A का वैल्यू आ गया 3। अब A का ये 3 इस सेकेंड में रख दें तो B का आ जाएगा। सेकेंड में A इक्वल 3 रख दीजिए तो 2A मीन्स 6 प्लस 7B इक्वल 6, तो 6 माइनस 6 0, B इक्वल आ गया 0, एक वैल्यू ये आ गया। और फिर इसमें फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे ए बी का इसमें थर्ड में रख दीजिए। चलिए थर्ड में ही रख देते हैं। तो A मीन्स 3, B मीन्स 0, C का ज्ञात करना इक्वल 5, तो C इक्वल आ गया 2। इस तरह ये 3, B 0 और C 2 ये तीनों वैल्यू से सदिश बन गया। AI मीन्स 3I प्लस 0J प्लस 2K, ये वेक्टर है। इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप, यदि ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो फार्मूला होता है ए डॉट बी अपन मॉड ऑफ बी। ऐसे इसका इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो ए डॉट बी मीन्स 7i प्लस जे माइनस 4k डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k, और अपन मॉड ऑफ बी मीन्स इस पर प्रक्षेप है तो 2i प्लस 6j प्लस 3k का मॉडुलस। डॉट करेंगे तो ये 14 और ये 6 माइनस 12, नीचे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा 20 से ये 12, और ये 49 का वर्गमूल 7, 8/7 प्रक्षेप हो गया। दिया है कि घटना ए तथा बी ऐसी है कि पी ए इक्वल 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल 3/5 तथा पी बी इक्वल पी, तो पी का मान दो स्थिति में परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अपवर्जी होने पर पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। ऐसी स्थिति में पी ए यूनियन बी का फार्मूला पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी करना नहीं क्योंकि 0 हो गया। इस तरह सॉरी पी का वैल्यू ये 1/10 आ गया। और स्वतंत्र होती हैं यदि घटनाएं तो ऐसी स्थिति में पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी होता है, और पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, पी ए दिया हुआ है 1/2 और पी बी है पी। इस तरह पी ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया 1/2 पी। और अब पी ए यूनियन बी का फार्मूला पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको 3/5 से माइनस करेंगे तो 1/10 आ रहा है। अब p से ये माइनस करेंगे तो 1/2p, और इस तरह p इक्वल 2/10 मीन्स 1/5 आ गया। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल π/4 ये सिद्ध करना है। ऐसी स्थिति में दो का ग्रुप बनाएंगे। प्रैक्टिस से संभव है, इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ, तो इजी ये सॉल्व हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये लेफ्ट साइड से ये हल कर रहे हैं, तो tan इनवर्स x प्लस y
अपन 1 माइनस यक्स इंटू वाई प्लस टेन इनवर्स, ऐसे ही इसको भी यक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस यक्स इंटू वाई। इस तरह ये टेन इनवर्स ये 13/40 आया, और ये 40 से 1 घटा देंगे तो 39/40 प्लस टेन इनवर्स 10/21, और ये 21 से 1 घटाएंगे तो 20/21। यहाँ 40 से 40 और 21 से 21 और 10 से 20, 13 से 39। इस तरह ये आ गया tan वर्स 1/3 प्लस tan वर्स 1/2। और फिर वही फार्मूला tan इनवर्स यक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस यक्स इंटू वाई करेंगे तो ये 5/6, और नीचे 1/6 को 1 से माइनस करेंगे तो 5/6 मीन्स tan वर्स 1, ये π/4, ये आ गया राइट साइड। ये डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है 0 और प्रसार नहीं करना है, केवल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? ये BC CA AB, इसमें A नहीं है, इसमें B नहीं है और इसमें C नहीं है। उसे लाने के लिए क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से हम सॉल्व कर रहे हैं और 1/ABC लिख दें तो A का गुणा फर्स्ट रो में मीन्स AB² C² ABC, और ये AB प्लस AC हो गया। B का इस सेकेंड में BC² A² ABC BC प्लस AB, और C का थर्ड में CA² B² ABC CA प्लस BC। ऐसे अब कॉमन हो रहा है, यहां से भी फर्स्ट कॉलम से ABC और सेकेंड कॉलम से ABC, ये ABC दो जगह से कॉमन, और ABC पहले से ABC यहां से कॉमन ले रहे हैं तो ये BC CA AB, और ये 1 1 1 हो गया, और ये AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस BC है, और एक ABC से एक ABC कैंसिल भी हो गया। ये ABAC है, BC नहीं है, मीन्स इसे ऐड करेंगे तो ये AB प्लस BC प्लस CA होगा, और फिर कॉमन लेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा और बिना प्रसार के सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ABC ये C3 थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो ये BC CA AB 1 1 1, और इस थर्ड में फर्स्ट को ऐड कर दें तो AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA, और अब थर्ड कॉलम से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन कर दें तो ABC AB प्लस BC प्लस CA कॉमन हो गया। तो डिटर्मिनेंट में है BC CA AB, और सेकेंड कॉलम में 1 1 1, थर्ड कॉलम में भी आ गया 1 1 1। अब दो कॉलम इक्वल, इसलिए डिटर्मिनेंट होता है 0 0 में इसका मल्टीप्लाई होगा, ये 0 प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। इस इंटीग्रेशन को बाई पार्ट से करेंगे, इसको पहला फलन और इसे दूसरा फलन मान लेंगे, तो ये पहला फलन और इस दूसरे का समाकलन होता है cos 2x का समाकलन sin 2x और अपन 2, ये ऐसे π/4 π/2 लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन पहले फलन का अवकलन log sin x का 1/sin x, फिर sin x का cos x, और इस दूसरे का समाकलन होगा sin
2x अपन 2 और इन दोनों पूरे गुणनफल का ये समाकलन। तो इस तरह π/2 रखेंगे इसमें, तो sin 2x से π/2, ये 2 से 2 मीन्स sin π/2 log sin x के स्थान पर π/2 माइनस ये लोअर लिमिट रखेंगे मीन्स ये 1/2 साइन x का डबल मीन्स ये हो गया π/2 और log साइन x के स्थान पर π/4। इसको पहले लिख ले रहे हैं, तो ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट हो गया माइनस π/4 टू π/2 cos x अपन sin x, sin 2x का 2 sin x cos x फार्मूला से अपन 2, तो 2 से 2 sin से sin कैंसिल, इस तरह ये हो गया cos² x। और ये sin π 0 है तो ये पूरा 0 हो गया मीन्स -1/2, ये 0 हो गया। sin π/2 ये 1 हो गया, log sin π/4 का वैल्यू 1/√2 ये आ गया। और ये माइनस π/4 टू π/2 cos² x को 1 ऐसे cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos² x -1, तो cos² x को 1 प्लस cos 2x अपन 2 ये इस तरह लिख सकते हैं। और ये dx तो -1/2 log इस √2 को 2 पावर 1/2 और इस माइनस को यदि प्लस कर दें तो log 1/√2 से केवल √2 हो जाएगा। और इस √2 को भी 2 पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस इस 2 को 1/2 बाहर लिख दे रहे हैं। इस 1 के लिए समाकलन x और cos 2x के लिए sin 2x और अपन 2 ये π/4 π/2 मीन्स ये log m पावर n से ये हो गया 1/4 log 2 -1/2 π/2 ये अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 प्लस π/2 का डबल होगा तो 1/2 साइन पाई हो गया ये अपर लिमिट से, माइनस लोअर लिमिट π/4 प्लस 1/2 साइन π/4 का डबल π/2। इस तरह ये वैल्यू 1/4 log 2 माइनस 1/2 ये है π/2 साइन पाई ये 0 हो गया माइनस ये है π/4 और इस माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा 1/2 क्योंकि साइन π/2 मीन्स ये 1 हो गया। तो इस माइनस को भी और खोल लें 1/4 log 2 माइनस 1/2 π/2 से π/4 को माइनस करेंगे तो π/4 आएगा और इस π/4 से -1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो -π/8 हो गया और -1/2 -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/4, यही इसका आंसर हो गया। रेखाओं जिनके सदिश समीकरण दिया हुआ है इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। यदि इसे a1 मान लें और इसे वेक्टर b1 और इसको a2 और ये b2, तो शॉर्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है a2 - a1
डॉट B1 क्रॉस B2 अपन माड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये पूरा ही मॉडुलस होता है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो A2 माइनस A1, इस B1 क्रॉस B2 ही पहले कर लेते हैं। B1 और B2 का क्रॉस कर लें तो IJK, ये 2 3 4 और B2 में यह 4 6 8, हाँ सॉरी, ये 2 3 4 4 6 8 ये बराबर अनुपात में है, इसलिए पैरेलल लाइन है क्योंकि B1 और B2 पैरेलल है। मीन्स इसको B और इसको भी B कर देंगे। किस प्रकार से? यदि 2 यहाँ कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 2 म्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k। इस 2 म्यू को कोई दूसरा स्केलर t लिख सकते हैं। तो इस तरह r इक्वल ये प्लस टी इतना हो गया। मीन्स कोई डिफरेंस नहीं। ऐसी स्थिति में शॉर्ट डिस्टेंस का ये फार्मूला नहीं, पैरेलल स्थिति में ये होता है A2 माइनस A1 क्रॉस B का मॉडुलस बटे मॉड ऑफ B, क्योंकि दोनों B ही हो जाता है। तो इस प्रकार ये A2 माइनस A1 क्या आएगा? इस A2 से इस A1 को माइनस कर दें तो ये I प्लस 2j प्लस 2k, और B क्लियर है, ये B है, ये भी B है। मीन्स ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k। कैसे किए हैं? 2 कॉमन ले लिए, 2 म्यू, मीन्स 2 म्यू को हम t लिख सकते हैं। ये एक फॉर्म है लिखने का। बाकी आप इसको शॉर्ट डिस्टेंस का सीधे फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसका इसमें क्रॉस करना है। मीन्स पहले A2 माइनस A1 क्रॉस B ही ज्ञात कर दें। A2 माइनस A1 और क्रॉस B कर देते हैं। मीन्स IJK, ये 1 2 2 2 3 4, तो 8 माइनस 6 ये I हो गया, माइनस J 4 माइनस 4 प्लस K 3 माइनस 4। इस तरह 2i ये 0 हो गया, माइनस K आ गया। अब शॉर्ट डिस्टेंस का ये फार्मूला A2 माइनस A1 क्रॉस B का मॉडुलस मीन्स मॉड ऑफ 2i माइनस K हो गया अपन मॉड ऑफ B, ये 2i प्लस 3j प्लस 4k का मॉडुलस। इस तरह ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4 प्लस 1 हुआ, और ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट 5 अपन 29। ये शॉर्ट डिस्टेंस हो गया दोनों रेखाओं के बीच। एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना तेजी से बढ़ रहा है, जबकि घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि घन की एक भुजा 12 है, जब 12 है तब संपूर्ण पृष्ठ कितना तेजी से बढ़ रहा है। मीन्स ये वेरिएबल है। मान लेंगे कि माना समय t पर घन की भुजा यक्स, आयतन भी एवं संपूर्ण पृष्ठ यस है। ऐसी स्थिति में ये दे रहा है कि आयतन इस स्पीड से बढ़ रहा है, तो डी डी टी ऑफ भी ये दिया हुआ है 7, जबकि भी का फार्मूला होता है घन के लिए ये भुजा का क्यूब। टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी भी अपन डी टी 3x स्क्वायर, ये dx अपन dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं।
और इस फर्स्ट इक्वेशन में dv/dt का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो 3x² dx/dt हो गया। इस तरह 7/3x², ये dx/dt का वैल्यू हो गया, ये सेकेंड आ गया। और ये जो पृष्ठ है यस, इसका फार्मूला होता है 6 × x²। इसको भी t के रिस्पेक्ट में कर दें, यही पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ कितना तेजी से बढ़ रहा है, मीन्स ds/dt ज्ञात करना है। तो x² का 2x होगा, मीन्स 12x हो गया x के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx/dt आ गया। इस तरह 12x, ये dx/dt, ये आया है 7/3x², मीन्स ये समीकरण 2 से हमने मान रख लिया। और ये x से एक x और ये 3 से 12, मीन्स 28/x, ये आ गया ds/dt। इस स्पीड से बढ़ रहा है। अब जबकि x 12 है तब क्या स्पीड है, मीन्स ds/dt ज्ञात करिए जब x = 12 है, तो 28/x के स्थान पर 12 लिखेंगे, तो ये 4 से कैंसिल कर दें, 7/3। इसका मात्रक इस प्रकार लिखते हैं, यस क्या है, क्षेत्रफल है, मीन्स वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर², और ये t क्या है, सेकेंड, तो इसको लिखेंगे प्रति सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। ये इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx -1/1 + x का होल स्क्वायर, केवल x में है, मीन्स इसे पहले सॉल्व करेंगे। x √1 + y, इसको राइट में ले जाएंगे तो -y √1 + x, और दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो x² 1 + y, y² 1 + x। इस तरह x² + x² y, और ये y² लेफ्ट में अब आ गया, -y² x भी लेफ्ट में आ गया, = 0 हो गया। x² y² दोनों को एक साथ, ये फार्मूला x + y x - y होगा, और इन दोनों में यदि x y कॉमन ले लें, चलिए माइनस ये x y कॉमन, तो यहाँ से x आ गया -y, और अब x - y कॉमन, तो x + y + xy = 0 हो गया। इस तरह x - y = 0, तो x = y, यहाँ ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि dy/dx ज़्यादा दिया हुआ है, और ऐसी स्थिति में x = y रखेंगे तो ये जोड़ के 0 होगा भी नहीं। और इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस ये y कॉमन लेंगे दोनों में, तो 1 + x आ गया, = 0। इस तरह y 1 + x = ये राइट में जाएगा -x, y = -x/1 + x आ गया। केवल x में फलन आ गया y। इस तरह ये x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हर लिख लेते हैं, इस अंश का अवकलन -x का -1 हो गया, और माइनस हर लिख के अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हर का अवकलन 1 का 0, x का 1 हो गया, और बटे इस हर का होल स्क्वायर, ऐसे फार्मूला होता है। तो इस तरह ये आ गया, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -x + x, और 1 + x का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, और आ गया -1/1 + x का होल स्क्वायर, और ये प्रूव हो गया। इस तरह यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो, इजीली समझ में आ रहा हो, तो शेयर करते रहिए। इस पेपर के शेष क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।